संगम नगरी प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन होना है और मेरे हाथ में अभी आप एक आमंत्रण पत्र देख रहे हैं। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी ये करीब 1200 साल पुराना अखाड़ा है और परंपरागत रूप से प्रयागराज में जो स्नान की परंपरा रही है उसमें सबसे पहले श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी ही स्नान करता है। और इसमें आप देखिए कि अमृत स्नान लिखा हुआ, यानी जो शाही स्नान शब्द का इस्तेमाल किया जाता था उसमें लिखा है प्रथम कुंभ अमृत स्नान। तो साफ तौर पर जो शाही स्नान था वो बदल दिया गया, साथ ही कुंभ मेला छावनी प्रवेश शोभा यात्रा, तो ये दो बड़े बदलाव किए गए हैं। और हमारे साथ महानिर्वाणी अखाड़ा के सचिव यमुनापुरी जी महाराज हैं। महाराज जी, इस पे लंबी चर्चा पहले भी हो चुकी है कि नाम में बदलाव होना चाहिए, मुगल काल का जो ठप्पा है उर्दू फारसी का वो हटना चाहिए। आखिरकार महानिर्वाणी अखाड़ा ने सबसे पहले कदम उठा लिया। देखिए, इसमें ये तो अनिवार्य था और थोड़ा भाषाओं में निरंतर कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहे हैं। तो पूर्व में भी जिन नामों का वर्णन आता है, क्योंकि कुंभ अमृत और कुंभ का गहनतम संबंध है और ये कुंभ मेला कुंभ अमृत स्नान, प्रथम कुंभ अमृत स्नान, द्वितीय कुंभ अमृत स्नान, तृतीय कुंभ अमृत स्नान, ठीक है, प्रधान 3 स्नानों में इसको रखा गया है। तो ये इससे सब चीजें समझ में आ जाती हैं किस लिए है ना, और किस उद्देश्य से है। और कुंभ मेले की संस्कृति से लेके हर चीज इन शब्दों में अपने आप में समाहित हो जाता है और अपनी भाषा है। पेशवाई की बात करें तो उसमें कुंभ मेला प्रवेश शोभा यात्रा, तो किस लिए शोभा यात्रा और कुंभ मेले में जाने के लिए। तो शोभा यात्रा मतलब कि सभी, जैसे एक उत्सव होता है गृहस्थ समाज में, कोई भी उत्सव होता है, उसी तरीके से महात्मा और साधुओं में कुंभ का एक उत्सव के रूप में लेते हैं इसको। बहुत बड़ा उत्सव होता है, तो उसकी एक शोभा यात्रा होती है। उसमें सब अपने मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, महंत, श्री महंत और नागा सन्यासी और कुछ झांकियां होती हैं जो अपनी संस्कृति को प्रेजेंटेशन करती हैं, प्रस्तुत करती हैं। तो ये मिलजुल करके बहुत अच्छी शोभा यात्राएं ये भी बहुत प्राचीन समय से चलती हुई आ रही हैं और अपनी भारतीय संस्कृति की पूरी झलक इसमें मिलती है। और सभी अखाड़ों में, लगभग हर अखाड़े में, ये मान लीजिए भारतवर्ष के हर राज्य का महात्मा मिलेगा। तो ये पूरा भारत इकट्ठा होता है इस कुंभ मेले के अंदर, और शोभा यात्रा में भी समझ लो पूरा भारत ही संयुक्त रूप से जा रहा होता है। तो बिल्कुल महानिर्वाणी अखाड़े ने ये पहल की है और सबसे पहले अमृत स्नान की बात की जा रही है। अगर स्नान की बात की जाए तो अमृत स्नान सबसे पहले प्रयागराज में कौन सा अखाड़ा करता आया है परंपरागत रूप से, अगर 3 अखाड़ों की बात करें? देखिए, 4 जगह कुंभ मेले का आयोजन होता है भूमंडल पे और सब जगह अलग अलग क्रम है हम सन्यासी अखाड़ों के। तो उसी क्रम में प्रयागराज में प्रथम आगे जो चलते हैं, स्नान तो सभी कर रहे हैं, बस सिर्फ आगे जो चलते हैं वो पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के साथ में अटल पंचायती अखाड़ा अटल है ना, शंभू पंचायती अटल अखाड़ा। उसके बाद श्री पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा, उसके बाद श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा, और उनके साथ में 2 अखाड़े आवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा शामिल रहते हैं, और निरंजनी के साथ में श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा साथ में रहता है ना। तो ये क्रम है हमारा। और इसी तरीके से हरिद्वार का एक अलग क्रम है, वहाँ श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा पहले स्नान करता है, हम लोग वहाँ उसके बाद जूना अखाड़ा और उनके साथ के जो अखाड़े हैं, तीसरे नंबर पे हम वहाँ स्नान करते हैं। उज्जैन में जूना अखाड़ा प्रथम होता है, निरंजनी अखाड़ा दूसरे नंबर पे होता है, और उसके साथ में आनंद अखाड़ा, और अटल और निर्वाणी तीसरे नंबर पे होता है। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ एक प्रयागराज का कुंभ मेला होता है जिसमें पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा आगे चलते हैं। और ये सिर्फ इतना ही नहीं है, ये देवताओं का, हमारे नागांव सन्यासी और मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, इन सब सभी साधु संतों से पहले देवताओं का स्नान होता है। अपने अपने अखाड़ों के सब अपने अपने इष्ट होते हैं, देवता होते हैं, उनके भाले होते हैं, सूर्य प्रकाश, भैरव प्रकाश, और उसके बीच में उनके आराध्य देव होते हैं। पहले उनका पूजन वहाँ गंगा किनारे पे, संगम के किनारे पे होता है, और उसके बाद उनका पूजन और उनके स्नान के साथ ही साथ तब ये सभी स्नान करते हैं, सभी नागा सन्यासी। तो यह सिर्फ बात अखाड़ों की नहीं है, बाष्ट इष्ट और आराध्य देव की भी है, और ये सभी अखाड़ों ने आपसी सहमति से पूर्व से ही निर्धारित कर रखा है, और यही परंपरा
आगे भी बनी रहेगी। तो परंपरागत रूप से श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी सबसे पहले स्नान करता है। हालांकि पहले देवताओं का स्नान होता है, उसके बाद नागा संन्यासु अखाड़ों का स्नान होता है। लेकिन समुद्र मंथन के बाद जिस अमृत की बूंद प्रयागराज की धरती पर गिरी थी और उसके बाद कुंभ मेले का आयोजन होता है, उसी अमृत के नाम पर अब अमृत स्नान करेंगे साधु संत। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार मिश्रा के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।